हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने जसवां रियासत के बारे में पढ़ा था। आज हम उन्ना की ही दूसरी रियासत कूटलैहर रियासत के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि उन्ना ज़िला जसवां रियासत और कूटलैहर रियासत के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो जसवां हमने डिस्कस कर ली है। आज हम पढ़ेंगे कूटलैहर रियासत। कूटलैहर रियासत को पूर्व में चौकी कूटलैहर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो ईस्ट डायरेक्शन थी उसमें कूटलैहर को चौकी कूटलैहर के नाम से जाना जाता था। यह कांगड़ा की सबसे छोटी रियासत थी। ठीक है, कांगड़ा की सबसे छोटी रियासत थी ये। यानी हमने ये अभी आगे पढ़ेंगे, हमने ये पढ़ा नहीं है कि जो उन्ना और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कांगड़ा से ही अलग की गई हैं। तो ये चीज़ अभी हमने पढ़ी नहीं है। आगे जब हम पढ़ेंगे, जब हम इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हिमाचल का, तो उसमें ये सब आता है। लेकिन अभी हम इसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, इस रियासत पर 40 राजाओं ने शासन किया था। ठीक है, जो पीछे वाली रियासत थी जसवां रियासत, उसमें 27 राजा थे, उन्होंने शासन किया था। और इसमें 40 राजाओं ने शासन किया था। इसकी स्थापना जसपाल नामक ब्राह्मण ने की थी और इसकी राजधानी कोट कहलूर को बनाया था। ठीक है, 1758 में इसके उत्तरी प्रांत पर घमंडचंद ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, ये जो डेट्स होती हैं इनको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में हमसे इस लाइन में से 2 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं कि 1758 में कूटलैहर रियासत पर, जो कूटलैहर रियासत का उत्तरी प्रांत होता है, उस पर किस राजा का कब्जा था, या फिर कूटलैहर रियासत के उत्तरी प्रांत पर घमंडचंद ने कौन सी ईस्वी में कब्जा किया था। ठीक है, बाकी और भी घुमा के पूछ सकते हैं कि घमंडचंद ने 1758 में कौन सी रियासत पर या उसके कौन से प्रांत पर कब्जा किया था। तो क्वेश्चंस का पता नहीं चलता है, किसी तरह से भी पूछ सकते हैं, तो आपको हर तरह से प्रिपेयर रखना है खुद को। जसपाल के पुत्र व पोते ने भज्जी और कोटी रियासतों की स्थापना की। ठीक है, जिन्होंने कूटलैहर की स्थापना की थी, उनके पुत्र और पोते ने भी 2 रियासतों की स्थापना की थी, वो थी भज्जी और कोटी। ठीक है, संसार चंद ने 1786 में कूटलैहर पर कब्जा किया, जिसे बाद में गोरखाओं ने आज़ाद करवाया था। ठीक है, तो गोरखाओं ने बीच बीच में उन्ना रियासत के जितने भी ये जसवां रियासत और कूटलैहर रियासतें, इन दोनों में जितने भी राजा हुए थे उनकी टाइम टू टाइम हेल्प की हुई है। सो हम ये चीज़ पीछे भी हमने पढ़ा था कि गोरखाओं ने, जब सिखों का कब्जा था उस टाइम भी गोरखों के साथ उमेद चंद ने मिलकर ये सब अपने जो भी रियासतें थी उनको हासिल करने के लिए युद्ध किया था, और फिर दूसरी बार सिखों का साथ दिया था उन्होंने। तो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी, जब हम कभी इसको और एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। लेकिन आज हम इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही पढ़ रहे हैं। सो संसार चंद ने 1786 में कूटलैहर पर कब्जा किया, जिसे बाद में गोरखाओं ने आज़ाद करवाया। 1809 में राज्य सिखों के अधीन आ गया था। कूटलैहर के राजा नारायण पाल ने 1825 में रणजीत सिंह के कोटवाल बाल किले के लिए युद्ध किया। कूटलैहर का अंतिम राजा बृजमोहन पाल था। बेदी विक्रम सिंह ने 1848 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। बेदी सुजान सिंह ने उन्ना शहर को 1848 में पुनः वेदी शासन के अधीन लाया। ठीक है, आगे आता है स्वतंत्रता संग्राम। तो उन्ना जिले में 19 मई 1857 ईस्वी का विद्रोह भड़का। ठीक है, जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उन्ना जिले में भी इसका प्रभाव देखने को मिला था। उन्ना जिले से सर्वप्रथम 1905 में बाबा लक्ष्मण दास आर्य ने स्वाधीनता आंदोलन में प्रवेश किया था। कि उन्ना के जो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में या आंदोलन में प्रवेश लिया था, हिस्सा लिया था, वो थे बाबा लक्ष्मण दास। ठीक है, उन्हें 1908 ईस्वी में गिरफ्तार कर लाहौर जेल भेज दिया गया। ठीक है, 1908 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और लाहौर भेज दिया गया। बाबा लक्ष्मण दास के, ये जो लक्ष्मण दास है, ये लक्ष्मण दास, ये दोनों सेम नाम है, आपको अलग अलग मिल सकते हैं दोनों जगह। तो ये इस तरह से बुक पर था, मैंने भी इसी तरह से लिखा है। इनके पुत्र सत्य प्रकाश बागी, महाशय तीर्थ राम गोयल और गोपीचंद भार्गव उन्ना जिले के स्वतंत्रता सेनानी थे। ये कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश लिया था, और इनके नाम हमें याद रखने हैं। कई बार इनके नाम भी पूछ ले जाते हैं कि ये, जैसे पूछ ले आपसे, गोपीचंद भार्गव नामक जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो कौन से जिले से संबंध रखते थे, तो वो थे उन्ना जिले से।
हम ये क्वेश्चंस भी करेंगे, इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन वो हम लास्ट में करेंगे। पहले हम जितने भी ज़िले हैं उन सब के जितनी भी हिस्ट्री है उसकी इम्पोर्टेंट, जो हमारे पास हिमाचल दर्पण बुक है उस पर जितना भी दिया हुआ है वो हम इस पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जिले की स्थापना। वर्तमान ऊना जिला 1966 से पूर्व पंजाब के होशियारपुर जिले की तहसील था। फिर उसके बाद 1966 से 1972 तक ऊना कांगड़ा जिले का भाग था, ठीक है। 1966 से पहले क्या था, ये पंजाब के होशियारपुर जिले की तहसील था। फिर जब ये हिमाचल में ऐड कर दिया गया तो हिमाचल में ऐड करने के बाद ये कांगड़ा जिले का भाग बन गया था। लेकिन वर्ष 1972 में ऊना जिले का दर्जा इसे दे दिया गया और ऊना शहर की नींव बाबा कलाधारी ने रखी थी। तो ये इसकी हिस्ट्री खत्म हो जाती है। आगे हम इसके कुछ जो जनसंख्या से रिलेटेड आंकड़े हैं और इसके मेले हैं और त्योहार हैं और इसकी अर्थव्यवस्था है वो डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।